आइए अब हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो तीन तरह का होता है। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले आइए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को समझते हैं। सब मान लीजिए हमें एक रैशनल नंबर गिवन है p ओवर q। इफ वी फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, अगर हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करें, विच इज q हियर, जैसा कि यहाँ पे q है, एंड इफ वी फाइंड दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, इस q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में है 2 to the power m मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power m। यानी किसी रैशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 या दोनों का मल्टीपल है तो p बाई q यानी तो वो जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। आइए इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक नंबर है 7/50। ये एक रैशनल नंबर है। अगर इस रैशनल नंबर में हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं तो ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 2, और अगर हम इसको पावर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो ये होगा कुछ इस तरह से। तो हम देखते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है वो 5 और 2 का ही मल्टीपल है, और यहाँ पर इन 5 और 2 के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। आइए इस 7/50 का डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट भी करके दिखाते हैं। हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि 5 और 2 की पावर इक्वल हो जाए। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 14, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 10 to the power 2 यानी 100, और इसको हम लिख सकते हैं 0.14। आप देख सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से आइए अब हम डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको समझते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास में रैशनल नंबर है p बाई q, और जब हम p बाई q में q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और हमें वो इस फॉर्म में नहीं मिलता है, इस यानी 2 और 5 के अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रैशनल नंबर है 7/150। अगर हम 150 के फैक्टर करें तो ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस 5 और इस 2 के अलावा 3 भी है, और इस 3 को इस न्यूमरेटर की हेल्प की मदद से हम किसी भी तरह कैंसिल नहीं कर सकते, यानी ये डिनोमिनेटर में बना रहेगा। इसलिए इस रैशनल नंबर 7/150 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आइए अब हम डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन है 1.20 to 00 to 000 इस तरह के, या मान लीजिए 7.10 100 100। आप देख सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही सेम प्लेस पर कोई एक जैसा नंबर आ रहा है। तो इसलिए इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं। और इन डेसिमल एक्सपेंशन की मदद से हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में डिस्क्रिमिनेशन इजीली कर सकते हैं। अगर हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो
इन दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन से रैशनल नंबर फॉर्म होते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से रैशनल नंबर फॉर्म किए जा सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन से ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ये इररेशनल नंबर्स के होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट understanding the rational numbers and irrational numbers by decimal expansion. Thank you.